बीजेपी दलित और आदिवासियों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें सरकार संगठन का साथ दे रही है। योजनाओं के जरिए सरकार SC/ST को लुभाने की कोशिश कर रही है। आखिर 2023 के लिए इन दोनों वर्गों को साधना कितना जरूरी है, इस रिपोर्ट में देखिए। योजनाओं से साधेंगे जातीय समीकरण। 2023 में बीजेपी की कम होगी टेंशन। इन सवालों का जिक्र इसलिए क्योंकि 2023 के लिए इन्हें किंग मेकर माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी सत्ता और संगठन के तालमेल से इन्हें साधने की कोशिश में है। इसके लिए SC/ST से जुड़ी योजनाओं को धार दी जा रही है ताकि उन्हें अपने साथ रखने में मदद मिल सके। कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग को बजट मिला। 1 दर्जन जिलों में बजट पुनर्नियोजन की छूट दी गई। बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारी है। भोपाल में बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। PM आवास योजना में SC/ST का खास ख्याल रखा जा रहा है। बैगा सहारिया को प्रमुखता दी गई। SC/ST बूथों पर संगठन कैंपेन चल रहा है। इन सीटों पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। आदिवासी इलाकों में राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। जल्द ही सभी विकास खंडों में शुरू करने की योजना है। मतलब ये कि सत्ता और संगठन दोनों इस मुहिम में जुटे हैं। बीजेपी का तर्क है कि ये पिछड़ों के विकास के लिए कैंपेन है, मगर कांग्रेस इसे शुद्ध रूप से सियासी पैंतरा मान रही है। हर वर्ग में सर्वस्पर्शी भाजपा हो, सर्वव्यापी भाजपा हो, उसके लिए हम काम करते हैं। जो योजनाएं राम के लिए है वो रहीम के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से जो पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार में किया जाता है। सभी वर्गों के लिए कैसे सभी वर्ग आगे आएं, सभी वर्गों का कल्याण हो, उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। दलित और आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार दलित आदिवासियों के लिए अनेक घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन घोषणाओं पे अमल नहीं होता है। ना उनको अमली जामा पहनाया जाता है। ना आदिवासियों को कोई लाभ मिलता है, ना दलितों को कोई लाभ मिलता है। ना आदिवासी नेताओं को कोई संगठन पे कहीं पद दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी पे, ना दलितों को दिया जाता है। लेकिन वोट कबाड़ने के लिए एक घोषणाओं की राजनीति की जाती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणाओं की राजनीति कर रही है। जैसे 2018 के चुनाव में उनको करारी हार मिली थी, ऐसा ही अब 2023 के चुनाव में उनको फिर से करारी हार मिलने वाली है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी इन दोनों वर्गों को साधने के लिए इतनी चिंतित क्यों है? तो दरअसल 2003 से 2013 तक के चुनाव में बीजेपी को SC का साथ मिला। इससे बीजेपी की सत्ता लगातार बनी रही। 2018 में SC वोटर कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, जिससे सत्ता कांग्रेस के पास चली गई। उपचुनाव में SC वर्ग बीजेपी के साथ आए, जिससे बीजेपी की सत्ता बनी रही। 2023 में सत्ता रखने के लिए SC वर्ग को साथ रखना जरूरी होगा। अब आपको बताते हैं कि SC के लिए रिजर्व सीटों में से बीजेपी को कब कितनी सीटें मिली। तो आंकड़े बताते हैं कि 2003 में 34 रिजर्व सीटों में से बीजेपी को 30 सीट मिली थी। 2008 में 35 आरक्षित सीटों में से बीजेपी को 25 सीटें मिली। फिर 2013 में 35 में से बीजेपी को 28 सीट मिली, जबकि 2018 में 35 रिजर्व सीटों में से सिर्फ 18 सीटें मिली थी। अब आपको बताते हैं कि आदिवासी सीटों का कितना महत्व है। ST के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 2013 में बीजेपी को 32 सीट मिली थी। 2018 में सिर्फ 16 सीट मिली। तो वहीं कांग्रेस को 2013 में 14 सीट मिली थी, जबकि 2018 में बढ़कर 30 हो गई। मतलब ये कि SC/ST के साथ से कांग्रेस को सत्ता मिली थी और बीजेपी से दूरी बनाने पर उसकी सत्ता चली गई थी। इसीलिए अब बीजेपी को SC/ST के लिए रिजर्व 82 सीटों पर फोकस करना है, ताकि 2023 की राह आसान हो सके। मध्य प्रदेश में आदिवासी और अनुसूचित जाति जिसके साथ रहे, उसके हाथ में सत्ता रही। इनकी नाराजगी पार्टियों को सत्ता से बेदखल करती रही है। 2013 तक बीजेपी सत्ता में इन्हीं के दम पर रही और 2018 में कांग्रेस इन्हीं के बूते सरकार में आई थी। इसीलिए इन दो वर्गों को साधने की होड़ मची है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 में बीजेपी को करारी हार मिली थी।
आदिवासी वोट बैंक और दलित वोट बैंक की बात करें तो उस वक्त बीजेपी को काफ़ी कम वोट मिला था। काफ़ी बड़ा खामियाजा बीजेपी को 2018 में भुगतना पड़ा था। इसलिए बीजेपी ने इस बार कोई चूक नहीं कर रही है। आगामी 2023 के चुनाव के पहले बीजेपी की सारी योजनाएं, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, सारा फोकस आदिवासियों और दलित वोट बैंक को ध्यान में रख के किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इन वोट बैंकों को लुभाने के लिए लगातार कहीं ना कहीं योजनाएं चालू कर रही है। मतलब ग्राउंड स्तर से लेकर सरकारी ऑफिस और सरकारी ऑफिस से लेकर राजनीतिक कार्यक्रम सब कुछ वोट बैंक को लुभाने के हिसाब से बीजेपी शुरू कर चुकी है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज।